एक समय की बात है। एक शहर में मनीष नाम का एक लड़का रहता था। मनीष एक लड़की से बहुत ही प्यार करता था। वो लड़की उसी के कंपनी में काम करती थी। मनीष उससे शादी भी करना चाहता था। एक दिन मनीष के माँ बाप गांव से शहर आते हैं। वो मनीष से उसकी शादी की बात करने आते हैं। मनीष अपने माँ बाप को साफ मना कर देता है शादी के लिए। माँ, मैंने यहाँ तो एक लड़की अपने लिए पसंद कर रखी है, मैं उसी से शादी करूँगा। कौन है वो लड़की? हाँ, तू ऐसे ही कैसे अपनी मर्जी से किसी लड़की से शादी कर सकता है? हमने तुम्हारे लिए गांव में एक बहुत ही अच्छी, सुंदर और सुशील लड़की देख रखी है। नहीं माँ, मैं तो रीना से ही शादी करूँगा। अच्छा, तो उस मनहूस का नाम रीना है? माँ प्लीज उसे ऐसा मत बोलिए, वो बहुत ही अच्छी लड़की है। मनीष के माँ बाप मनीष की पसंद वाली लड़की को देखना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन मनीष के जिद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ता है। फिर ठीक है, हम लोगों को उस लड़की के माँ बाप से मिलवा। उसके माँ बाप नहीं हैं। तो कोई तो होगा, मामा मामी चाचा चाची, कोई दूर के रिश्तेदार तो होंगे ही। नहीं, उसका कोई भी नहीं है। अरे भाई, ऐसे कैसे हो सकता है कि उसका कोई नहीं है? जब लड़की के परिवार खानदान का कोई पता हो। जब मैंने बोल दिया कि उसका कोई नहीं है तो बस कोई नहीं है। आपको हमारी शादी करवानी है तो करवाइए, नहीं तो हम लोग इसी मंदिर में शादी कर लेंगे। मनीष की ऐसी बातें सुनकर उसके माँ बाप को बड़ा ही दुख होता है, लेकिन गांव में उन लोगों की बहुत ही इज्जत होती है। बस इसी खातिर वो दिन शादी के लिए हाँ कर देते हैं। बस उसके माँ बाप की यही शर्त होती है कि वे दोनों 2-4 महीने गांव में रहेंगे। शादी के बाद मनीष उनकी शर्त को मान लेता है। मनीष सीना के साथ 1 महीने बाद गांव आता है। मनीष सीना को घर के अंदर ले जाता है। पता नहीं क्या दिखाई दिया इस लड़की में, इन दोनों की जोड़ी तो बिल्कुल ही नहीं जच रही है। मनीष के माँ बाप शादी को लेकर पहले से ही गुस्से में थे, लेकिन अब ये सब देखकर वे दोनों और भी गुस्से में आ जाते हैं। मुझे ये लड़की बहुत अजीब लग रही है, तू एक बार सोच ले बेटा। आपको तो सीना के अंदर पहले से ही कमी दिखाई दे रही थी। आप लोगों को तो उसकी अच्छाई दिखाई ही नहीं दे रही है। आप लोग हमारी शादी करवाएंगे या हम लोग वापस चले जाएं? नहीं नहीं बेटा, ऐसा कभी मत करना, नहीं तो हम लोगों की बहुत ही बदनामी होगी। हम दोनों तुम्हारी शादी यहीं पे करवा दे रहे हैं। फिर बस मुहूर्त के हिसाब से मनीष और सीना की 2 दिन बाद शादी हो जाती है। जैसे तैसे दोनों की शादी हो जाती है और दोनों घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन सीना अपने सास से बोलती है, माँ जी, आप हमसे नाराज क्यों रहती हैं? बताओ हमारी क्या गलती है? नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। शुरू में मैं तुमसे ज़रूर नाराज़ थी, लेकिन अब ऐसी बात कुछ नहीं है। अच्छा माँ जी, क्या हम लोग छत वाले कमरे में रह सकते हैं? पर वो क्यों? ये कमरा बहुत ही छोटा है, हमें बहुत ही दिक्कत होती है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर सीना और मनीष छत वाले कमरे में रहने लगते हैं। एक दिन सीना मनीष के सोने के बाद छत पर आती है। उसके बाद सीना जोर जोर से हंसने लगती है और वो लंबी होने लगती है। उसके बाद वह चुड़ैल में बदल जाती है। हंसते हंसते सीना एक लंबी चुड़ैल में बदल जाती है और वो पूरे गांव को छत पर से देखती है। गर्मियां होती हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग अपने अपने छत पर सो रहे होते हैं। सीना बहुत ही ध्यान से सबके छतों पर देखती है और फिर वह एक आदमी को अपने हाथ से उठाकर दूसरे की छत पे सुला देती है। उसके बाद वह एक बच्चे को उठाकर दूसरे छत पर सो रही एक औरत के पास रख देती है। कितना मज़ा आ रहा है। अब ये लोग जब सुबह उठेंगे तब मज़ा आएगा। चुड़ैल पूरी रात सब लोगों को इधर का उधर कर देती है। उसके बाद वह अपने पहले वाले रूप में आ जाती है और जाकर अपने कमरे में सो जाती है।
उसकी आंख कुछ शोर सुनकर खुलती है। फिर मनीष और सीना बाहर जाकर देखते हैं। वे लोग जाकर देखते हैं तो गांव में एक दूसरे से लड़ाई हो रही होती है। कुछ औरत एक दूसरे से लड़ रही हैं कि वो उसका बच्चा चुराई है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम अपने घर पे सोए थे और कल रात को किसी और के घर पर पहुंच गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सीना सब कुछ देख रही होती है और धीरे धीरे मुस्कुराती है। मनीष की माँ जब सीना को देखती है तो उसे बड़ा ही अजीब लगता है। ये इतना क्यों खुश हो रही है? आखिर इन सब से इसको क्या मिल रहा है? सब लड़ झगड़ कर अपने अपने घर चले जाते हैं और मनीष का भी परिवार घर के अंदर आ जाता है। मनीष की माँ लेटी लेटी रात भर उसी बात के बारे में सोच रही होती है और फिर सुबह हो जाती है और फिर सब ठीक हो चुका होता है। फिर लोग पहले जैसे अपने अपने कामों में लग गए होते हैं। मनीष की माँ आंगन में बैठी ही रहती है, तभी वहाँ एक चूड़ी वाला चूड़ियाँ बेचने आ जाता है। अरे भैया रुकना तो ज़रा, इतने दिन हो गए तूने चूड़ियाँ नहीं खरीदी। नई नवेली दुल्हन तो चूड़ियों में ही अच्छी लगती है। चल कोई अच्छी सी पसंद कर ले और भर भर के चूड़ियाँ पहन ले। अब रात हो जाती है और चूड़ल फिर से वही काम करने लगती है। वो छत पर जाती है और लंबी हो जाती है और अपने हाथ लंबे कर कर लोगों को इधर से उधर करती रहती है, दूसरों के छत पे भेजना। इस बार तो उसने हद ही कर दी। वो लोगों के गाय भेड़ बकरियों को छोड़ देती है और एक आदमी की बहुत सारी मुर्गियों को भी छोड़ देती है। अब गांव के गाय भैंस बकरियां इधर उधर भागने लगते हैं और मुर्गियां भी सारे गांव में फैल जाती हैं। अरे वाह, मज़ा ही आ गया। ये मुर्गियाँ इधर उधर उछल रही हैं तो कितना अच्छा लग रहा है। अब सुबह लोग उठेंगे तो मज़ा आएगा। चूड़ल सभी जानवरों को बाहर छोड़कर बहुत ही खुश होती है, लेकिन कुछ ही देर में गांव में हड़कंप मच जाती है और लोग बाहर आकर देखते हैं। लोग इधर उधर जानवरों को भागता देख परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये जानवर बाहर कैसे आए? अरे भैया, मैंने तो अपनी सारी मुर्गियों अंदर रखे थे, पता नहीं कैसे बाहर आकर चलने लगे। सब लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं और पूरी रात सो नहीं पाते हैं। मनीष की माँ भी बाहर ही होती है। वो अपनी छत की ओर देखती है तो उसे एक लंबा सा हाथ दिखाई देता है। वो घबराते हुए छत पर जाती है। जब तक वो छत पर पहुंचती है, इधर सीना अपने असली वाले रूप में आकर सो जाती है। मैंने तो नीचे से एक लंबा सा हाथ देखा था। वो बहन तो है नहीं, लेकिन वो था कौन? फिर मनीष की माँ सीना और मनीष को सोते हुए देखा। फिर उसके बाद मनीष की माँ की नज़र सीना के हाथ पर गई। हे भगवान, क्या ये सच है? मैंने जो लंबा सा हाथ देखा, वो हाथ और सीना का हाथ एक ही है। उसने भी तो यही चूड़ियाँ पहनी थी, मतलब वो हाथ सीना का था। हे भगवान, मुझे तो इस लड़की पर पहले से ही शक था। ना इसके घर का पता था और ना ही माँ बाप का पता था। मनीष की माँ नीचे अपने कमरे में जाती है और सारी बात अपने पति को बता देती है। सबसे ज्यादा तो जरूरत है मनीष को इसकी सच्चाई का पता लगना। मनीष एक चूड़ल के साथ रह रहा है और उसे इस बात का पता ही नहीं है। वे दोनों इस बात पर रात भर सोचते हैं और एक तरकीब निकालते हैं। एक दिन सीना जब आंगन में बैठी होती है तो मनीष अपने छत पर घूम रहा होता है और उसके बाबूजी भी छत पर जाते हैं और मौका देखते ही मनीष को धक्का दे देते हैं और उसकी माँ जोर जोर से चिल्लाने लगती है ताकि सीना का ध्यान ऊपर की ओर जाए। फिर बस वैसा ही होता है। मनीष नीचे गिरने ही वाला होता है कि सीना लंबी चूड़ल बनकर मनीष को रोक लेती है। मनीष बच तो जाता है, लेकिन अपने बीवी को चूड़ल के रूप में देखकर वो डर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। सीना 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 चूड़ल चूड़ल है सीना। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा।
माँ पर वो सीना चुड़ैल है। हाँ बेटा, हमें सब पता है, इसीलिए उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। लेकिन माँ ऐसा नहीं हो सकता, मैं सीना से बहुत प्यार करता हूँ। हम सीना का सच लाना चाहते थे, इसलिए तुम्हारे बाबूजी ने ऐसा किया। चुड़ैल किसी की सगी नहीं होती है बेटा। फिर मनीष अगली रात अपने सोने का नाटक करता है और वो सीना को छत पर अपनी आंखों से चुड़ैल बनता देख लेता है। उस रात तो जैसे तैसे मनीष रात को काट लेता है, लेकिन अगली सुबह अपने माँ बाप से बोलता है, माँ मुझे सीना से छुटकारा चाहिए माँ, ये एक चुड़ैल है। सच में मैंने रात को अपनी आंखों से देखा उसे छत पर। फिर उसकी माँ अगले दिन एक तांत्रिक को बुलाती है अपने घर। तांत्रिक अपने मंत्र से सीना के ऊपर कुछ जादू करता है। सीना अपने असली रूप में आने लगती है। सीना अपने चुड़ैल के रूप में आकर बोलती है, ये तूने ठीक नहीं किया तांत्रिक, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तू चला जा यहाँ से। तू ये ठीक नहीं कर रही है लंबी चुड़ैल। तू गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है? गांव वालों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? मजा आता है मुझे, बहुत मजा आता है। रुक, मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ बड़ी चुड़ैल। फिर तांत्रिक चुड़ैल के ऊपर एक ऐसा मंत्र फेंकता है, चुड़ैल फिर से सीना के रूप में आ जाती है और चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए सीना के शरीर से भाग जाती है। सीना और मनीष का परिवार फिर हंसी खुशी रहने लगते हैं। अगर हमारी यह कहानी आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। धन्यवाद।